students, welcome to LGI online classes. This is Deepthi. Today's topic is word chapters 10. ठीक, चैप्टर का नाम आपको पता ही होगा, बॉडी मूवमेंट चल रहा है हमारा। अब मैं आपको एनिमल्स मूविंग के बारे में बता रही हूँ। कल मैंने आपको अर्थवॉर्म, स्नैल, कॉकरोच इसके बारे में बताया था। अब मैं आपको वर्ड्स के बारे में बताऊँगी। सो स्टार्ट नाउ। आपको एक चित्र दिख रहा होगा, इसमें आपको 4 लिम्स दिख रहे होंगे, मतलब इसकी जो पंख है वो काफ़ी बड़े हैं और इसके जो नीचे दिया गया है हैंड लिम्स है, मतलब ये पैर हैं उसके। ठीक है, ये हाथों के भी कार्य करता है और इसके ये पैरों का भी काम करता है, इसलिए इसको हैंड लिम्स बोला गया है। 4 लिम्स एंड हैंड लिम्स। पहला पॉइंट लिखा है हमारा, वर्ड्स वर एग्स लाइनिंग एनिमल विद फेदर विंग्स एंड बीक। ये अपने अंडों को ले करता है, ले मतलब सेंक देता है। तो ये किसके द्वारा देता है? पंख के द्वारा। विंग्स फेदर पंखों के द्वारा, विंग्स भी अपने बीक अपने चोंच के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द वर्ड्स कैन फ्लाई कैन रन। ये पक्षी उड़ सकते हैं, कैन चल सकते हैं और दौड़ सकते हैं, पर किसी चीज़ का शिकार कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, वेरियस मूवमेंट, ये अलग अलग प्रकार से कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट लिखा है बट नॉट ऑल वर्ड्स कैन फ्लाई। सभी वर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते हैं। पेंगुइन नहीं कर सकता, ऑस्ट्रिच नहीं कर सकता। ठीक है, पेंगुइन ऑस्ट्रिच ये उड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये फ्लाइटलेस वर्ड कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? फ्लाइटलेस वर्ड कहलाते हैं। इनके पंख जो होते हैं वो भारी होते हैं, उनके शरीर भी काफ़ी भारी होता है। ठीक है, सॉरी, इनके पंख छोटे होते हैं और इनका शरीर भारी होता है। नेक्स्ट हमारा लिखा है फोर लिम्स ऑफ वर्ड्स मॉडिफाई इनटू द विंग्स ड्यू टू द कैन फ्लाई। ये अपने पंखों का प्रयोग उड़ने में मदद करता है। हिंड लिम्स जो होते हैं वो लेग्स ड्यू द कैन जंप। ये अपने पैरों का प्रयोग जंप करने के लिए, वॉक चलने के लिए, स्विमिंग करने के लिए। कैन वी सीन ए डक, जैसे आपने डक को देखा होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है कि द स्केल्टन ऑफ द वर्ड, जो हमारा ढांचा होता है मछली का, हॉलो हल्का होता है। रिड्यूस द वेट, ये अपने बॉडी से बहुत ही ज़्यादा कम होता है। ब्रीस्ट बोन, इसकी छाती में हड्डी होती है। मसल यूज द विंग्स, ये अपने पंखों का प्रयोग नीचे अप एंड डाउन चलने में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा लिखा है द वर्ड्स विद द हैवी बोन्स। इसके जो विद हैवी बोन, इनका जो वजन होता है बोन्स के कारण होता है, इसलिए ये उड़ नहीं सकती। हाई कैन नॉट फ्लाई मच हाइयर। ओके, ये ज़्यादा ऊंचे तक उड़ नहीं सकते। कौन? पक्षी। पक्षियों के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम। अब आया हमारा फिशेस। फिशेस मीन्स होता है मछलियाँ। अब मछलियों के बारे में, मछलियों का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, मछलियों के बारे में बताऊँगी। द फिशेस फाउंड इन ओशियन। आप ज़्यादातर मछलियों को समुद्र में, महासागरों में, नदियों में, झीलों में और एक्वेरियम में देखते होंगे। एक्वेरियम में एक मटका सा रखा होता है, कांच का मटका होता है, उसमें मछलियाँ होती हैं। ठीक है, एक्वेरियम बोलते हैं। अब लिखा है नेक्स्ट हमारा, फिश लोकोमोशन इज स्विमिंग। ये जो गति करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती नहीं है, ये पानी में स्विमिंग करती हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। बॉडी ऑफ फिश इन द सिमिलर, इनकी बॉडी होती है सिमिलर, बहुत स्लिम होती है, जिसे स्ट्रीमलाइट भी कह सकते हैं। मिडिल पोर्शन इट कॉल्ड द स्ट्रैप एंड द शेप ऑफ द स्ट्रीमलाइट। देखिए स्ट्रीमलाइट आ गया, इसकी बॉडी को हम, इसके शेप को स्ट्रीमलाइट कहते हैं। स्ट्रीमलाइट मतलब होता है सुडोल बॉडी, जैसे ये अपने किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जैसे आपने बोट देखी होगी, जैसे बोट स्लिम करती है ऐसे से मूव करती है, लोकोमोशन में जाती है, तो इस प्रकार से इसकी बॉडी को स्ट्रीमलाइट बॉडी कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा, दिस टाइप्स इज ऑफ शेप अलाउ द फिश टू मूव ईजिली इन द वाटर। मतलब इनका शेप इतना अलाउ करता है और आराम से ये पानी में मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ रहा है कि फिशेज हैज़ वेल अरेंज स्केलेटन। इसका जो स्केलेटन ढांचा होता है वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर होता है। फिश स्विमिंग करती है, तैरती है। मूविंग द बॉडी, बॉडी की मदद से, टेल पूंछ की मदद से अपोजिट डायरेक्शन तक जाने में उसकी उसकी जो टेल होती है मदद करती है। ये फिश है, तो फिश की पूंछ, फिश के पंख, ये गिल्स। ठीक, गिल्स से सांस लेने में मदद करती है। इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइट होती है और इसके पंख और इसकी पूंछ इसको तैरने में और इसको दिशा डायरेक्शन में मदद करती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्या लिखा है, अपोजिट क्रिएट द जर्क पुशेज, ये अपने आप को पुश करती है, धक्का मारती है। एंड द मिस द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये किसी और अपने डायरेक्शन को तुरंत की तुरंत भाप लेती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, दिस मूवमेंट इज द हेल्प द फिन्स, इसके जो फिन्स होते हैं, इसके जो पंख होते हैं वो फिन्स एंड प्रेजेंट द टेल, और वहीं पर उसकी पूंछ भी स्थापित होती है। फिन्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी, ये बॉडी में प्रेजेंट होती है, बैलेंस करती है, और बैलेंस ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी को बैलेंस करके ईजिली स्विमिंग कर सकती है। ठीक है, अब आया हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा स्नेक। मैं स्नेक के बारे में आपको बताऊंगी कि स्नेक क्या है। स्नेक की बॉडी को हम अंतःकंकाल भी कह सकते हैं, इंडोस्केलेटन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो हमारे स्नेक है, इसकी बॉडी जो फीचर्स होते हैं, इसकी बॉडी में लंबी बैकबोन पाई जाती है, बहुत बड़ी बैकबोन होती है जो इसकी बॉडी में पाई जाती है, क्योंकि इसकी बॉडी भी बहुत बड़ी होती है। दे और कहने का मतलब है कि इसके जो मसल्स होते हैं कनेक्टेड होते हैं इसकी पतली सी झिल्ली में, पतली पतली मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ बहुत ही पतली होती हैं, और ये काफ़ी दूरों तक ईजिली चल सकता है। ठीक है, और इसकी जो मसल से कनेक्टेड इसकी बैकबोन भी अटैच होती है, रिब केज भी होती है, और स्किन भी अटैच होती है। ठीक है, तो देखिए चलते हैं। ए स्नेक ग्राउंड, ये ज़्यादातर ज़मीन में रहता है, पानी में रहता है, ट्री पेड़ों पे भी रहता है। इस ये रेप्टाइल्स एनिमल्स कहलाता है, मतलब समुद्री पानी में रहने वाला जलीय जानवर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा स्नेक प्रोसेस हैवी मोशन ऑफ द लॉन्ग बैकबोन, इसकी बॉडी में जो मोशन करती है, जो गति करती है, इसकी बॉडी में बहुत ही लंबी बैकबोन होती है जो कवर होती है स्किन से। ठीक है, नेक्स्ट है स्नेक कैन नॉट मूव द फ्रिक्शन लेस सरफेस लाइक ग्रास, मतलब ये ग्रास एरिया में आराम से मूव नहीं कर सकता। नेक्स्ट आ रहा है ड्यूरिंग इट द मोमेंट स्नेक क्रिएट कर्व एंड द लूप, इसकी लूप क्या होता है पता है, लूप मीन्स होता है गांठ, जगह जगह पर इसकी बॉडी में गांठें होती हैं। ठीक है, जो इसको ज़्यादा तेज दौड़ने में, भागने में मदद करती है। बैब लाइक मतलब ऐसे रिंगती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है पुशेज द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये अपने बॉडी को पुश करता है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। दे मूव्स वेरी फाइव, ये बहुत ही तेज दौड़ता है। एंड नॉट द स्ट्रेट लाइन, ये सीधा नहीं जाता है, ये जाता है ऐसे राउंड अप राउंड जाता है। नेक्स्ट लिखा है द मूवमेंट ऑफ द क्रिएट बाय स्नेक इज कॉल्ड द सरपेंटाइन मोशन कहते हैं, सरपेंटाइन मोशन कहते हैं। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि आपको इसके बारे में आपको अच्छे से पता चल गया हो। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप हमें मैसेज से कनेक्ट करें। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।